हेलो दोस्तों, राम राम, राधे राधे। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मेरी पहली क्लास हो रही है और जितने भी लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी भाई बहन में इस फील्ड में तैयारी करने वाले हैं ताकि वो उन तक भी ये ज्ञान पहुँच सके। तो दोस्तों, आज हम संज्ञा पे बात करेंगे। आज का हमारा पहला टॉपिक है संज्ञा। तो सबसे पहले संज्ञा की परिभाषा जान लेते हैं। संज्ञा होता क्या है? तो संज्ञा की परिभाषा क्या होती है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। वस्तु हो गया, स्थान हो गया, तो उसके नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। जैसे हम एक क्या है, हम पढ़ा रहे हैं, हम एक शिक्षक हैं। शिक्षक तो हो गया हमारा समूहवाचक संज्ञा में आ जाता है, लेकिन मैं एक क्या हूँ, वो तो समूहवाचक में होगा, लेकिन मेरा एक नाम है स्वीटी। तो स्वीटी मेरा नाम क्या हो गया? एक संज्ञा हो गया। नाम क्या हो गया? संज्ञा हो गया। वस्तु हो गया, वस्तु जैसे हम फ़ोन से या लैपटॉप से या मोबाइल से जो भी पढ़ा रहे हैं उससे वो क्या हो गया? हमारा वस्तु हो गया। स्थान, स्थान का जैसे नाम हो गया। स्थान का नाम जैसे भी कहीं किसी भी स्थान का नाम ले लो, जैसे प्रयागराज हो गया, लखनऊ हो गया, आगरा हो गया। किसी भी स्थान का नाम, स्थान की बात नहीं, स्थान का जो नाम होता है, विशेष रूप से उसका जो नाम होता है वो संज्ञा होती है। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे मोहन क्या हो गया? मोहन एक क्या हो गया? व्यक्ति हो गया। मोहन एक व्यक्ति हो गया। और प्रयागराज क्या हो गया? स्थान हो गया। मोबाइल हमारा क्या हो गया? वस्तु हो गया। ठीक, तो इसी प्रकार से हम संज्ञा की परिभाषा को जान लिए हैं। अब हम देखते हैं कि संज्ञा के प्रकार कितने हैं। तो हम संज्ञा के प्रकार अब देख लेते हैं। संज्ञा के प्रकार, तो संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और पदार्थवाचक संज्ञा। अब हम इसको डिटेल में जान लेंगे। तो संज्ञा की परिभाषा जान लिए, संज्ञा के प्रकार जान लिए। अब हम पांचों का जो डिटेल है उसे जानेंगे। ठीक, तो चलिए आगे हम सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में जान लेते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? जब किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध होता है तो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। जैसे गीता, लखनऊ, किताब आदि। तो जैसे किसी विशेष व्यक्ति, उस वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध होता है वो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। तो जैसे गीता क्या है? गीता एक नाम हो गया। रीता, गीता, सीता, जो भी एक विशेष नाम हो गया, पर्टिकुलर नेम के बारे में बात हो गया। फिर लखनऊ हमारा क्या हो गया? एक स्थान का नाम हो गया। किताब क्या हो गई? एक वस्तु, पार्टिकुलर वस्तु हो गई। तो इस प्रकार की संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। दोस्तों, तो हम 1 मिनट के लिए हम आपको बता देना चाहते हैं कि कंटेंट बनाने में बहुत टाइम लगता है, टाइम देना पड़ता है। टाइपिंग वगैरह में, कंटेंट तैयार करने में बहुत टाइम लगता है दोस्तों, बहुत मेहनत लगता है। अगर आपको मेरा मेहनत थोड़ा सा भी लग रहा है कि हम मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और अगर अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव, हम दोनों चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं दोस्तों। तो आप कमेंट बॉक्स में जैसा भी लग रहा है आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि मुझे भी पता चले, अगर मुझ में जो कमियां हैं उसको हम सुधार सकें और अच्छे से अच्छा आपको कंटेंट दे सकें। तो दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। ये मत देखिए कि अभी मेरे कम सब्सक्राइबर हैं, क्योंकि मेरा ये स्टार्टिंग है और आप लोग जब मेरा सपोर्ट करेंगे तभी आगे हम कुछ कर पाएंगे दोस्तों। आप लोग जो भी करते हैं उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और आप लोग के लिए बहुत ईमानदारी से, बहुत मेहनत से काम करने का मन करता है। तो दोस्तों, हम बिना किसी देरी के चलते हैं नेक्स्ट हैं। कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक। हमारी दूसरी संज्ञा क्या है? जातिवाचक। जो किसी जाति का बोध कराती है वो
जातिवाचक संज्ञा कहलाती है, जो पार्टिकुलर किसी जाति का बोध कराती है। जैसे क्या हो गया, जानवर क्या हो गया, जानवर का एक जाति हो गया, ठीक, प्रजाति हो गया या जाति हो गया। पर्वत देख लेते हैं, पर्वत, पर्वत, पठार, नदी, ये सब क्या है, हमारे जातिवाचक संज्ञा है। लड़का हो गया, लड़का का एक जाति हो गया, लड़का, लड़की, औरत, महिला, पुरुष, ये सब क्या हो गए, जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। सागर हो गया, नदी हो गई, कुएं हो गए, जो भी तालाब हो गए, क्योंकि ये पार्टिकुलर इसका नाम तो है नहीं, बस इसको हम इस नाम से प्रेजेंट करते हैं, उस नाम से बहुत होते हैं। फल हो गया, फलों का एक प्रजाति होती है, जिसे हम लोग प्रजाति भी कहते हैं ना, कि ये फलों की ये लंगड़ा आम है, ये मीठा आम है, दशहरी है, ऐसे ऐसे करके ना नाम, फल का भी अलग अलग ब्रांड होता है, अलग अलग नेम होते हैं। तो लेकिन फल एक ही है, फल एक ही है, एक ही है, उसको अलग अलग, उसकी अलग अलग प्रजातियाँ होती है। वही जाति, एक जात की बहुत सारी प्रजातियाँ होती है, वो हमारा जातिवाचक संज्ञा हो गया, जो किसी जाति का बोध कराता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आता होगा, और अगर समझ में कहीं नहीं आ रहा हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, ताकि हम उसे सुधार करके और अच्छे से आप लोग को समझा सकें। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट संज्ञा पे। समूहवाचक संज्ञा, जो किसी समूह या समुदाय का बोध कराता है, जो किसी समूह या समुदाय का बोध कराता है, वो समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे अधिकारी हो गया, आयोग, सभा, समिति, सेना, पुलिस। तो देखो, अब यहाँ समझना, जैसे हम फल की बात किए थे ना, फल एक जाति है। अब फल में एक अंगूर अगर ले लेते हैं अंगूर, तो फल तो हमारा क्या हो गया, फल हमारा क्या हो गया, फल हमारा जातिवाचक हो गया। अंगूर हमारा व्यक्ति, अभी एक उदाहरण से हम संज्ञा, पूरी संज्ञा समझ लेना आप। अंगूर हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, किसका नाम पर्टिकुलर रख दिए, और फल की एक प्रजाति हो गई या जाति हो गई, तो वो जातिवाचक संज्ञा हो गई। और इसी अंगूर के गुच्छे को, अगर अंगूर के गुच्छे की बात कर दें, तो अंगूर के गुच्छे की अगर बात कर देंगे, तो यही समूहवाचक संज्ञा में आ जाएगा। यही क्या हो जाएगा, यही समूहवाचक संज्ञा में। एक फल को लेकर के आप तीनों संज्ञा को समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। जैसे एक फल क्या हो गई, प्रजाति या जाति हो गई, तो ये जातिवाचक, फल जातिवाचक संज्ञा हो गया। उस फल का हम नाम दे दिए अंगूर, तो अंगूर हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। और उसी अंगूर के गुच्छे की अगर बात कर लिए, तो यही समूहवाचक संज्ञा हो गया, क्योंकि गुच्छों में एक अंगूर नहीं होता है, बहुत सारे जिसे इंग्लिश में भी पढ़ते हैं ना, नाउन के बारे में, कलेक्टिव नाउन में, उसमें पढ़ते हैं ना, बंच ऑफ ग्रेप्स, बंच ऑफ की, चाबी का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा। तो इसी प्रकार से ये समूहवाचक संज्ञा हो जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं, सेना हो गया हमारा। सेना में एक से एक लोग, पर्टिकुलर पर्सन नहीं होता है, उसमें बहुत सारे झुंड होता है, पूरा सेना होता है। पुलिस हो गया, पुलिस की भी एक टीम होती है पूरी की पूरी। तो इस प्रकार से जहाँ पे समूह या समुदाय का बोध होता है, वहाँ पे समूहवाचक संज्ञा का बोध होता है, या समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। चलिए दोस्तों, अपने नेक्स्ट संज्ञा पे चलते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा। अब पदार्थवाचक संज्ञा तो बहुत आसान है, आप उम्मीद करते हैं कि हर कोई समझ सकता है, क्योंकि दिनचर्या में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे दोस्तों, जिसे नापा या तोला जा सके अथवा जिसका परिमाप होता है, जिसे नापा या तोला जा सके या जिसका परिमाप होता है, ठीक, जिसका परिमाप होता है, जिसे नापा या तोला जा सके, ठीक। तो जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, तेल हो गया, दूध हो गया, ऊन हो गया आदि। तो सोना क्या है, सोना को हम कैरेट में भी उसकी शुद्धता को माप लेते हैं, ठीक। सोना को भी तोला में या सोना को ग्राम में भी नापते हैं ना, तो जिसको नाप लेते हैं सोना चांदी को, ठीक। उसके बाद में तेल हो गया, तेल को लीटर में नाप लिए, लिक्विड है भाई, लीटर में नाप लिए। ऊन हो गया 500 ग्राम ऊन,
100 ग्राम ऊन, ऐसे नाप लेते हैं ना, तो जिसको नापा या तोला जा सके वो पदार्थवाचक संज्ञा है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए हम नेक्स्ट संज्ञा पे चलते हैं। भाववाचक संज्ञा, हमारा 5वां और लास्ट संज्ञा क्या है? भाववाचक। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। अधिकतर क्वेश्चन जो आते हैं एग्जाम में वो भाववाचक संज्ञा से ही लिए जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, तो इसको हमें बहुत अच्छे से समझना है। तो जिसमें किसी अवस्था, गुण, दशा, भाव का बोध होता है, जिसमें किसी अवस्था, बुढ़ापा हो गया, जवानी हो गई, बचपना हो गया, बचपन, ये सब अवस्था हो गया। गुण, काला गोरा मतलब गुण हो गया, अच्छाई बुराई ये सब क्या हो गया? गुण हो गया। दशा हो गया, दशा अमीरी गरीबी ये सब हो गए। भाव का बोध होता है, ठीक है। तो अवस्था, गुण, दशा, भाव आदि का बोध होता है, वहाँ पे भाववाचक संज्ञा होता है। भाववाचक संज्ञा मतलब जिसको हम स्पर्श नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, ओनली क्या महसूस कर सकते हैं, ओनली क्या महसूस कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। स्पर्श नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, ओनली महसूस करते हैं। इसको सिर्फ भावनाओं में ही समझा जा सकता है, तो वो हमारी क्या हो जाती है? भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा के उदाहरण क्या हैं? जैसे भूख, प्यास, ईमानदारी, चोरी, कालापन आदि। तो काला तो एक रंग है, गुण है, उसको तो देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन काला को छू नहीं सकते, देख सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने बताया था दिखाई नहीं देती हैं, कुछ चीज़ें हैं जो दिखाई नहीं देती हैं। काला को आप देख सकते हैं, लेकिन उसमें अगर प्रत्यय लगा दिए, पन, पीछे प्रत्यय लगा दिए ना, काला तो देख सकते हैं, लेकिन आप पन, जो पीछे पन लगा हुआ है और प्रत्यय लग गया तो भाववाचक संज्ञा में हो गया, ठीक। तो भाववाचक संज्ञा में जैसे हो गया ईमानदारी, चोरी है क्या? चोर को तो आप देख सकते हैं, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला जाएगा, सॉरी व्यक्तिवाचक में नहीं, जातिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। ईमानदारी आप देख नहीं सकते, ओनली महसूस कर सकते हैं कि ये चोरी करना, चोरी क्या है? भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि चोरी को आप देख नहीं सकते हैं। इंसान को चोर को देख सकते हैं, लेकिन आप चोरी को नहीं देख सकते हैं। ईमानदारी को आप नहीं देख सकते हैं, ओनली महसूस करते सकते हैं। ऑनेस्टी को ओनली महसूस कर सकते हैं। भूख प्यास महसूस कर सकते हैं। तो ये सब क्या हो गए? भाववाचक संज्ञा हो गए। अब देखिए भाववाचक नोट क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, जो आप इसका पूरा का पूरा जो सार समझेंगे, ये पूरा का पूरा ये है नोट। भाववाचक संज्ञा का निर्माण सर्वनाम, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा में भी होगा, ठीक है, संज्ञा में, जातिवाचक संज्ञा में होता है ना। तो जातिवाचक संज्ञा में सर्वनाम, विशेषण आदि के अंत में प्रत्यय जोड़कर भी किया जाता है। जैसे काला हो गया, काला में पन जोड़ दिए, कालापन हो गया, तो काला क्या हो गया? एक विशेषण हो गया, किसी के काला या गोरा की विशेषता बता रहा है, तो काला क्या हो गया? विशेषण हो गया। और उसी विशेषण में पन प्रत्यय लगा दिए। अगर प्रत्यय हमेशा पीछे लगता है, उपसर्ग हमेशा आगे लगता है, तो प्रत्यय अगर लगा दिए तो कालापन हो गया। और कालापन क्या हो गया? पूरा का ये दोनों विशेषण और ये मिलकर के दोनों क्या बन गए? कालापन, यानी भाववाचक संज्ञा बन गए। अपना प्लस त्व, अपनत्व, अपना प्लस अपना क्या है? निजवाचक पढ़ते हैं ना, सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, अपना, स्वयं, आप, ये सब क्या हो गया? ये सब सर्वनाम है। तो क्या है? प्रत्यय है। अपनत्व बन गया, अपना प्लस त्व से अपनत्व बन गया। अपनत्व क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा, अपनत्व दिखाना, किसी के प्रति अपनत्व दिखाना, ये सब क्या हो गए? भाववाचक संज्ञा हो गए। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप लोग को संज्ञा बहुत अच्छे से आप लोग समझ पाए होंगे, क्योंकि मेरा प्रयास था कि हम आप लोग को अच्छे से समझा पाएँ। अगर आप लोग को थोड़ा सा भी कहीं नहीं समझ में आया हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, ताकि हम समझ सकें कि कहाँ पे कमियां रह गई हैं। क्योंकि मैं स्टार्ट कर रही हूँ दोस्तों, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करिए। मैं आप लोग के लिए बहुत ईमानदारी से मेहनत करना चाहती हूँ और मेहनत कर रही हूँ। आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे।
इससे आप लोग मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा। जब आप लोग लाइक शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे तो मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा और हम आगे अच्छा करने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि ऐसे ही शॉर्ट में और अच्छे से अच्छा कंटेंट मिलता रहे। तो दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें मेरा प्रयास कैसा रहा। तो जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर। आप लोग अपना ध्यान रखिए दोस्तों। जय हिंद।